नमस्ते मित्रों, मैं राजेश कुमार अग्रवाल। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा यूट्यूब चैनल मार्केट व्यू @marketView 3279 यूट्यूब पर अगर आप इस तरह से सर्च करेंगे तो आपको ये जल्दी फाइंड आउट हो जाएगा। और टेलीग्राम पर मेरा जो चैनल है स्टॉक आइडिया विद राजेश। तो चलिए थोड़ा आज एक डेन नेटवर्क एक शेयर है, इस पर फास्टली अपने एनालिसिस कर लेते हैं। तो अभी आप देखेंगे कि ये हम लोग ईयरली के चार्ट पे हैं। ईयरली के चार्ट पे जो यहाँ पे ये जो था रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस को इसने ख़त्म किया। मान लीजिए अगर पूरे को हम लोग ये रेजिस्टेंस मानते हैं तो इस रेजिस्टेंस को इसने ख़त्म कर दिया। ये वाला रेजिस्टेंस अगर माने या ये वाला माने तो यहाँ तक ख़त्म हो चुका है। मतलब प्राइस को रोकने के लिए कुछ भी नहीं है। ये जो लाइनें देख रहे हैं F2Y, F3Y, F4Y, F5Y, F1Y, तो यहाँ पे कुछ टाइम पीरियड के लिए प्राइस साइडवेज हो सकती है। बाकी ऊपर ऐसा कोई मेजर रेजिस्टेंस नहीं है प्राइस को रोकने के लिए। अभी भी जो प्राइस नीचे आई है किसी सप्लाई जोन से नीचे नहीं आ रही है, किसी रेजिस्टेंस से नीचे नहीं आ रही है। ये 67, 68 अभी हाल फिलहाल में गई थी ये प्राइस, वहाँ से ही नीचे आई है। मार्केट के प्रेशर के कारण मार्केट गिरा, निफ्टी गिरी है, सेक्टर गिर गया होगा इसका। सेक्टर जो मीडिया का बड़ा सेक्टर है, झील, आप देखेंगे 295 था, आज वो 155, 157 पे आ चुका है। बहुत बड़ा वेटेज है झील का मीडिया सेक्टर में। तो ये भी वही है, डे नेटवर्क मीडिया का ही है, ये भी मीडिया का स्टॉक है ये। तो उसी कारण उस झील के गिरने के कारण बाकी के सभी स्टॉक गिरे होंगे, क्योंकि बड़ा वेटेज जो कंपनी रखती है वो अगर गिर जाएगा तो और भी बाकी के जो छोटे मोटे शेयर हैं वो गिरेंगे ही गिरेंगे। तो ईयरली पे देख लीजिए आप, ईयरली पे अगर प्राइस को अगर सपोर्ट मिलता है तो ये एक जोन है यहाँ पे, मेरे ख्याल से 45 के आजू बाजू होना चाहिए। यहाँ पे सपोर्ट मिल जाएगा प्राइस को अगर नीचे आती है तो। और ऊपर जाती है तो अब आपको इस जोन तक जाएगी, 110, 100 से 111 तक की। उसके बाद ईयरली पे आपका ये जोन है 140-50 का, फिर 160-70 का, फिर ऊपर आपका ये 230 और ऊपर हो गया 255। तो ईयरली के ये जोन है डेन नेटवर्क के। आइए हम बात कर लेते हैं अब हाफ ईयरली के जोन की। ये आ गए हम हाफ ईयरली के चार्ट पर। तो आप देखेंगे अभी मैंने जैसा बताया था ईयरली पे कि यहाँ पे इसको सपोर्ट मिल जाना चाहिए। ये हमारा जोन है, इस एरिया में 45 टू 25 तक का जो जोन है ये हाफ ईयरली का है, इसलिए इतना बड़ा जोन नहीं है। तो इस एरिया में जब भी प्राइस आती है तो इसको सपोर्ट मिल जाएगा। अभी जैसे मैंने बोला ईयरली पे किसी भी सप्लाई जोन से प्राइस नीचे नहीं आ रही है, क्योंकि ये जो सप्लाई जोन था यहाँ पे, ये यहाँ से टेस्टेड था।
ऊपर डीप तक अभी जो प्राइस गई है ईयरली पे और यहाँ पे हाफ ईयरली पे, ऊपर डीप तक प्राइस गई है सप्लाई जोन में। इस जोन में प्राइस डीप तक ऊपर तक गई है और वहीं से रिएक्ट होकर नीचे आ रही है। और आप देखेंगे जैसा ईयरली पे भी मैंने बोला 110 111 तक प्राइस को रोकने के लिए कुछ भी नहीं है। जब भी अगर इसको सपोर्ट मिलेगा ये अपने एरिया में आएगा और फिर ये रॉकेट हो जाएगा। एक सपोर्टिंग एरिया ये है, रेसिस्टेंस का एरिया ये है 140 का, दूसरा 170 का है। यहाँ पे ये कुछ टाइम पीरियड के लिए साइडवेज करेगा और फिर आ गया मेजर सपोर्ट यहाँ पे आपको ऑल टाइम हाई के पास, ये 250 240 255 ये सब एरिया आ गया। तो अभी तो बहुत देरी है इस प्राइस में, लेकिन इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए ये स्टॉक बहुत अच्छा है। अगर ये आपको लो में मिलता है तो ज़रूर बाय करना चाहिए, जो कि ये हमारा जोन है यहाँ पे 45 से लेकर 25 तक का। तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी बाय करें और बाय ऑन डिप्स करें इसको। ज़रूरी नहीं है कि हमें लमसम क्वांटिटी उठानी है, एक बार में 1000 2000 5000 क्वांटिटी नहीं। आप 50 उठाइए, 25 उठाइए, 100 उठाइए, कैपिटल के अकॉर्डिंग उठाइए आप। अगर गिरता है तो लॉस भी वैसे ही होगा, फिर आपका पोर्टफोलियो लॉस तो नहीं होगा, लेकिन पोर्टफोलियो में लाल ही लाल हो जाएगा, वो रेड ही रेड कलर्स दिखाई देंगे आपको। तो कॉन्फिडेंस जो है ना बूस्ट नहीं होगा उससे आपको लगेगा कि क्या स्टॉक बाई कर लिया मैंने, सारे पोर्टफोलियो में लाल ही लाल है, रेड ही रेड है, इसको बुक करो, फास्टली बुक करो। और जब आप बुक करेंगे वो शेयर रॉकेट हो जाता है। तो जैसा ईयरली पे हमने देखा वैसे ही सेम स्ट्रक्चर हाफ ईयरली पे भी प्राइस को रोकने के लिए एटलीस्ट 100 तक कुछ भी नहीं है। जो ये जोन था यहाँ तक भी मोरलेस टेस्टेड ही हो चुका है ये जोन। अब सीधे प्राइस इस जोन तक आती है। तो ये था हमारा हाफ ईयरली का जोन। अब हम चलते हैं अपने क्वार्टरली के जोन पे। तो देखेंगे क्वार्टरली के जोन पे बस ये यहाँ पे कुछ जो भी मेजर हर्डल होगा ये इस लाइन पे ही होगा, ये 200 के पास। तो 200 के पास जब भी प्राइस अगर जाती है यहाँ से अप साइड में, तो यहाँ पे ज़रूर प्रॉफिट बुक कर ले आप। उस समय आपको कुछ भी नहीं सोचना है, 100% आई क्लोज करके अपने पैसे को, अपने प्रॉफिट को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर लें उस टाइम पे, बिना एक पल का गंवाए हुए। जब भी प्राइस 200 के नियर अबाउट जाती है, आप उसके पहले ही कर लो, 2 रुपये 4 रुपये पहले ही आप प्रॉफिट बुक कर लो। हमें दरकार ही नहीं है उतनी दूर जाने की, वहाँ तक जाने की। हो सकता है आप उस टाइम पे नहीं देख रहे हो तो 2 रुपये पहले बुक कर लीजिए आप उसको। जैसा ईयरली और हाफ ईयरली पे बोला, ये सब जो भी एरिया है ना सब टेस्टेड है। ये यहाँ से ही टेस्टेड, अगर 3 का ही मानेंगे इसे, सब टेस्टेड है। सब कुछ भी नहीं प्राइस को यहाँ तक रोकने के लिए। और ऊपर देखिए प्राइस को रोकने के लिए क्या है, ये एक जोन है, ये 150 के पास, ये एक जोन है, ये 170 के पास, फिर तो घूम फिर के ये 200। तो इनिशियल टारगेट जो एक बार निकल के आया है हमारा वो 200 का आया है। अभी हाफ ईयरली पे और क्वार्टरली पे देखिए, ये जो ब्लू लाइन है, ब्लू लाइन की मैं चर्चा करता हूँ आप लोग से। ये जो EMA बोलते हैं इसको, 20 EMA, ये अभी प्राइस को पूरा फुल्ली सपोर्ट कर रहा है और 100% अभी सब कुछ इसके फेवर में ही होने वाला है। कुछ दिनों बाद ये स्टॉक अप मूव की ओर जाने लगेगा। डाउन का जो एरिया था मैंने आपको बता दिया, प्राइस को कहाँ सपोर्ट मिलेगा, ये एरिया 35 36 ये एरिया है। इस एरिया में प्राइस को सपोर्ट मिल जाएगा। और फ्यूचर का जो हमारा टारगेट है, लॉन्ग टर्म का टारगेट है, वो 200 रुपये का, मतलब यहाँ से 4 टाइम्स मल्टीपल आपके मनी को ये स्टॉक करके देने का पोटेंशियल रखता है। और नीचे गिरेगा तो यहाँ से कितना गिरेगा, 35 तक, 35 36 25। तो वहाँ तो बाय बनता ही है ना साहब। बहुत अच्छी कंपनी है, मार्केट अगर फंडामेंटल वाइज बात करें तब भी बहुत अच्छी कंपनी, मार्केट कैप भी बहुत है इसका। तो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए इसमें जाना चाहिए, बने रहना चाहिए इसमें। तो आइए बात करते हैं क्वार्टरली के नीचे टाइम फ्रेम की, मंथली के।
अब आप मंथली पे भी देख लीजिए, आपको ऐसा मेजर हर्डल कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। ये देखिए इस एरिया से जो ये ग्रीन कैंडल की वीक यहाँ तक टेस्टेड है, इस एरिया तक को टेस्टेड कर दिया। यहाँ पे कुछ भी नहीं है प्राइस को रोकने के लिए। ये सब यहाँ तक एक बार के लिए प्राइस यहाँ पे साइडवेज हो सकती है, जैसा अभी भी पहले भी मैं चर्चा कर चुका हूँ, ईयरली पे, मंथली पे, हाफ ईयरली पे, क्वार्टरली पे। अभी हम मंथली पे हैं तो मंथली पे भी वही जोन निकल के आ रहे हैं, 110, 112, 113 का, 150 का, 160, 70 का। और ये जो जोन है यहाँ का हर्डल का, ये यहाँ से टेस्टेड है, इस एरिया से टेस्टेड है। कुल मिला के फिर अब अपना जो एक जोन निकल के आता है वो 208 रुपये का, 197 का निकल के आ गया मंथली पर। इसीलिए मैंने बोला था अभी आपको, हाँ, क्वार्टरली के ऊपर में, कि हमें 200, 203, 205 का वेट नहीं करना है। आप 2-4 रुपये पहले ही अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए, क्योंकि अभी 55 या आप 50, 51, 45 जहाँ पे भी बाई करते हैं नीचे में, तो वहाँ से अगर लेकर इतनी लंबी दूरी तक अगर आप वेट करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि इतने डीप में जाएं हम, 203, 205 या 208 तक, इस लाइन तक जाएं। क्योंकि जब इस लाइन तक जाएगी तो हो सकता है प्राइस पट से यहाँ तक आ जाए, एक बार नीचे भी गिर जाए, प्रॉफिट बुकिंग आएगी यहाँ पे इस एरिया में। तो क्यों ना हम पहले 2-4-5 रुपये पहले ही प्रॉफिट बुक कर लें, जब हमें मालूम चल रहा है कि 197 का एक जोन है, एक हर्डल है यहाँ पे, तो हम 190, 195 पे कर लेंगे ना। क्यों वेट करें, और क्यों वेट करें फिर इस एरिया में कि भाई और अब जाएगी, और अब जाएगी ना, जबकि आपका पैसा वहाँ से 4 टाइम मल्टीपल हो चुका होगा। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि आप साइड जाएगा तो आप रोंग हैं। उस समय प्रॉफिट बुक न करके आपका ग्रीडी होना आपके पैसे का नुकसान करता है, लॉस करवाता है, वो आपके कैपिटल का, प्रॉफिट का लॉस करवा देता है और वो नीचे आ जाता है। फिर आपको लगेगा कि नहीं, अब हमें इस स्टॉक को बेचना नहीं है, वापस जब ये 190 पे जाएगा तब हम इसको निकालेंगे। तो मान लीजिए वो 200 के आजू बाजू जाके 190 पे जाके 130 पे आ जाए, 130 120 पे आ जाए, फिर आप तब नहीं बेचेंगे, तब सोचेंगे अब ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा। तो कब जाएगा वो ऊपर, फिर उसको टाइम लगेगा ऊपर जाने में ना। तो अपने जोन के एरिया के पहले प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, 2 रुपये पहले ही आप बुक कर लो ना। लोग, दुनिया, जब बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन वहाँ पे बुक करते हैं, उसके पहले ही आप बुक कर लो, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो ये था हमारा डेन नेटवर्क का मंथली का एनालिसिस। तो चलिए अब हम चलते हैं वीकली के ऊपर, वहाँ पे भी देख लेते हैं, क्योंकि हाफ ईयरली, क्वार्टरली, ईयरली से जो जोन हमें मिला वो 203, 205 मिला, और अब हमें जो लोअर टाइम फ्रेम मंथली का, उस पर हमें 197 का एक रेसिस्टेंस मिल गया। मतलब हमें प्रॉफिट जब भी बुक करनी है 197 के नीचे बुक कर लेनी है। तो ये हमारा वीकली का चार्ट। देखिए वीकली का ये जोन जो मैंने बोला था 34, 35, 36, ये एक जोन 43, 45 का, ये एक जोन 49, 50 का, वीकली का ये जोन है। सप्लाई जोन की बात करें, रेजिस्टेंस की बात करें, तो यहाँ था, लेकिन ये हैंडल हो चुका है यहाँ पे, मतलब टेस्टेड है। उसके बाद ये जो था एरिया, इसमें भी ये वीक यहाँ तक गई है ऊपर तक, तो ये भी एक तरह से टेस्टेड ही है। लेकिन एक बार के लिए 111 से लेकर 130-40 में हो सकता है प्राइस साइडवेज रहे, अप डाउन ज़्यादा करे कुछ। फिर भी हमारा टारगेट अब आ जाता है
वीकली के ऊपर वो टाइम फ्रेम पर 150 का, ये यहाँ पे देखेंगे भी आप, ये जोन आ गया निकल के 150 से लेकर 160 का हमारा ये जोन आ गया। ये देखें 150 से 160 का जोन, फिर यहाँ पे आ गया 180 से 190 का जोन, फिर ये रहा अपना जो हमने बात किया था 195 से 196 और ये 225 तक का, ये सब जोन आ गया। तो मतलब प्राइस यहाँ भी अभी रुकेगी, आप पक्का मान लीजिएगा। तो अभी हमारा जितने भी नीचे टाइम फ्रेम पर हम आए हैं वहाँ हमें एक ही सप्लाई जोन मिला है। हाफ ईयरली, ईयरली, क्वार्टरली पे 203, 205, मंथली पे 197, वीकली पे 150 टू 160, 180 और उसके बाद फिर हमारा मंथली से मैच करता हुआ 197 का जोन, जो वीकली पे 197 का तो नहीं है लेकिन वीकली पे 208 का जोन है। फिर भी 197 आते आते तो हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे। और यहाँ तो 150 पे भी प्रॉफिट बुक करना समझ में आता है कि प्राइस हमें यहाँ से 3 गुना पैसा तो रिटर्न बना के, कैपिटल बना के दे ही देगा, फिर हम क्यों ना प्रॉफिट बुक करें। प्रॉफिट बुक करने के टाइम में प्रॉफिट ज़रूर बुक करें। प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे तो हो सकता है प्राइस 160 चले जाए, वहाँ से फिर नीचे 120, 100, बिलो 100 भी हो जाए, 95 आ जाए, जैसा जोन बनेगा आगे। तो क्यों हम इतना अपना प्रॉफिट का लॉस करें। जो प्रॉफिट हो रहा था 3 टाइम उसको हम वापस 2 टाइम में ले आए। तो एक बार हम तो प्रॉफिट बुक कर लेंगे, जो मेजर सप्लाई जोन है हमारा वीकली का, वहाँ पे हम प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे। फिर देखेंगे हम स्टॉक को कि उसने कैसे क्या प्राइस एक्शन बनाया, उसके अकॉर्डिंग हम उसमें बाई के लिए जाएंगे या सेल के लिए जाएंगे या वेट करेंगे, उसका नए प्राइस एक्शन बनने का वेट करेंगे। तो ये था हमारा ईयरली टू वीकली तक का चार्ट, डेन नेटवर्क, मीडिया से रिलेटेड सेक्टर है ये। और अभी इसमें जो सेल अचानक से जो फॉल आया है वो सिर्फ और सिर्फ जी एंटरटेनमेंट, झील, जो मीडिया का सबसे बड़ा वेटेज है, अपने आप में वेटेज रखता है मीडिया सेक्टर का, वो झील, वो गिरा है। तो बाकी के शेयर को भी उसने गिरा दिया है और बाकी निफ्टी भी, टीवी में भी डाउन है, आप देख रहे हैं मार्केट अभी, इसलिए ये प्राइस गिरी और बाकी अभी इसको सपोर्ट मिलते जाएगा नीचे नीचे। तो धन्यवाद मित्रों, शुभ रात्रि। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद, गुड नाइट।